हेलो फ्रेंड्स। अगर आप बीएड में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि अब 1 साल का होगा बीएड, लेकिन ये किन छात्रों के लिए होगा। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि बीएड में टोटल जो है स्कॉलरशिप दोनों वर्षों में मिला करके कितनी आती है, और 2022 में बीएड करें या डीएलएड, मतलब इनमें से क्या सही रहेगा। तो सारी जानकारी आपको इस 2 से 3 मिनट के वीडियो में मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि 2022 में बीएड करें या डीएलएड। देखिए 2018 के बाद से आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड को भी सम्मिलित कर लिया गया। उससे पहले जो डीएलएड है वही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल था। लेकिन इस वर्ष जो है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो इसी को लेकर के जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन होना है उनके मैसेज आ रहे हैं कि सर ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होगा या नहीं होगा। तो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि जो ये डीएलएड बीटीसी है इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, और बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड जो है 4 वर्षीय कार्यक्रम शुरू होगा। मतलब आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में केवल बीएड ही रह जाएगा। तो ऐसे में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरी चीज ये है कि जब आप बीएड कर लेते हो और आप फीस की अगर आप बात करोगे तो बीएड में दोनों वर्षों में कुल मिलाकर के फीस लगभग 82,000 के आसपास होती है। वहीं डीएलएड में जो टोटल फीस है वो 80,000 होती है। और बीएड पाठ्यक्रम भी 2 वर्ष का है और डीएलएड पाठ्यक्रम भी 2 वर्ष का है। स्कॉलरशिप में क्या अंतर होता है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं कि बीएड के फायदे क्या क्या हैं। तो बीएड के फायदे सबसे बड़ा तो यह है कि आप प्राथमिक के साथ साथ जूनियर भर्ती के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब कक्षा 8 तक जो भर्ती आती है उनमें आप पढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, इसी के साथ साथ आप केवीएस, एनवीएस, मतलब जो केंद्रीय वैकेंसी होती है उनमें भी एलिजिबल हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मान लीजिए शिक्षक भर्ती लेट लतीफ आती है, ऐसे में आप बेरोजगार नहीं बैठोगे। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप उच्च शिक्षा, मतलब एर्थ वाले 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। जबकि आप अगर डीएलएड बीएड बीसी करे, डीएलएड या बीटीसी करे हुए हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में केवल जो है कक्षा 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो 2022 में अगर आप बात करोगे तो आपके लिए बीएड करना ही उचित रहेगा। और उसका जीता जागता उदाहरण 2021 में, क्योंकि बीएड में लगभग 5.5 लाख स्टूडेंट्स ने यहां पर एग्जाम दिया था, जबकि डीएलएड बीटीसी में लगभग 50% ही सीटें जो हैं लास्ट तक भर पाई। उसके लिए कई बार समय भी जो है वो बढ़ाया गया। तो आप 2022 में बीएड भी करिएगा। बाकी अगर कोई बीएड का स्टूडेंट देख रहा है तो आप लोग अपनी राय जो है कमेंट में यहां पर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि बीएड में कुल वजीफा जो है, मतलब कुल स्कॉलरशिप कितनी आती है। तो बीएड में जो कुल स्कॉलरशिप है, अगर आप बात करोगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप यहां पर बात करोगे तो जो फीस है आपकी फर्स्ट ईयर में वो 5,000 जाती है। तो ऐसे में जो स्कॉलर है लगभग 8,000 आती है। मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहां पर आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप ही प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन स्पेशली हम लोग यहां पर बात जो है प्राइवेट कॉलेज की करेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट ईयर में फीस जो है वो 52,000 रुपए जाती है। स्कॉलर जो है फर्स्ट ईयर में यहां पर औसतन 35,000 के आसपास स्टूडेंट्स की आ जाती है। और सेकेंड ईयर में जो फीस है वो 30,000 के आसपास जाती है। और यहां पर स्कॉलर लगभग 22,000 रुपए के आसपास आ जाती है। ऐसे में यहां पर जो टोटल फीस है बीएड में वो लगभग 82,000 के आसपास जाती है, और स्कॉलर आपकी 60,000 के आसपास आ जाती है। लेकिन इस बार से ये चलन हो गया है कि 55% नंबर जो है वो बीएड में कंपलसरी हो गए हैं। तो ऐसे में इस कंफर्म नहीं होगा कि आपकी दोनों वर्षों में स्कॉलर आए, लेकिन अगर दोनों वर्षों में स्कॉलर आ रही है तो 60,000 के आसपास स्कॉलरशिप जो है वो आ जाती है। अगर आपके 55% से ज्यादा मार्क्स है तो आप यहां पर पूरी तरह से सिक्योर है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि 2022 में बीएड जो है वो 1 साल का होगा या नहीं होगा। तो इसको लेकर के लखनऊ विश्वविद्यालय से ऑफिशियल नोटिस थी कि एलयू जल्द बनेगा 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम। स्पेशल बात यह है कि इस वर्ष जो बीएड है वो 1 वर्ष का होगा या 2 वर्ष का होगा। तो इसको लेकर के नेशनल टीचर ऑफ काउंसिल एजुकेशन ने लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन एजुकेशन की अध्यक्षता में कमेटी जो है वो बनाई है। लेकिन आप यहां पर अब बात को स्पष्ट रूप से समझिएगा, परा स्नातक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। सब कुछ ठीक रहा तो नेशनल टीचर ऑफ काउंसिल एजुकेशन एनसीटीई नए सत्र से 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू कर सकती है। खास बात यह है कि एनसीटीई ने नई शिक्षा नीति के अनुसार इसका पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी लखनऊ विश्वविद्यालय की डीन एजुकेशन प्रोफेसर तृप्ता त्रिवेदी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दी है। और फरवरी के अंत तक पाठ्यक्रम बनाकर मंजूरी जो है वो भेज दी जाएगी। मतलब यहां पर जो पीजी के स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएशन से जो बीएड में एडमिशन लेने दाखिला लेंगे, तो उनके लिए यहां
पर जो बीएड है वो 1 साल का 2022 से होने की उम्मीद है। लेकिन जो भी स्टूडेंट यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद अगर बीएड में एडमिशन लेंगे तो उनके लिए जो बीएड है वो 2 वर्षीय मतलब 4 सेमेस्टर का ही जो कार्यक्रम है वो रहेगा। तो ऐसे में अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट तो आप कंफर्म मान के चलिए अभी आपका बीएड 4 सेमेस्टर मतलब द्विवर्षीय कार्यक्रम ही रहेगा। और जो 4 वर्षीय आपका बीएड पाठ्यक्रम है तो उसके 2022 से तो लागू होने की उम्मीद ना के बराबर है। कुछ कॉलेजेस में लगभग 50 कॉलेजेस में लागू होना है। 2023 से इसे पूर्ण रूप से जो है वो लागू कर दिया जाएगा। तो अगर आप बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज की आपके लिए लिंक यहां पर मैंने दी है, वो वीडियोज आप लोग बीएड में एडमिशन लेने से पहले जरूर देख लीजिएगा। बाकी प्रवेश कब होंगे, बाकी सारी जो योग्यताएं होती हैं हर चीज के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पर डाउट जो है वो क्लियर हो सके। अगर आपका कोई भी डाउट है तो बेझिझक कमेंट करिएगा, आपको जो है रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन इस वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा।